वेलकम टू सीने अर्ह। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे शिरडी के साईं बाबा फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स। शिरडी के साईं बाबा फिल्म 1977 में आई थी। फिल्म में साईं बाबा का रोल किया था सुधीर दळवी जी ने। कुछ कलाकार जिंदगी भर अपने रोल के लिए जाने जाते हैं, जैसे अरुण गोविल जी रामायण के श्री राम के रोल के लिए जाने जाते हैं। नीतीश भारद्वाज जी महाभारत के श्री कृष्ण के रोल के लिए जाने जाते हैं। उसी तरह सुधीर दळवी जी शिरडी के साईं बाबा इस रोल के लिए जाने जाते हैं। अब जानिए साईं बाबा का रोल सुधीर दळवी जी को कैसे मिला। 1975 की बात है, जब उनका प्रोफेशन इंटीरियर डेकोरेटर का था। वो अपना प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते थे और शाम को हिंदी और मराठी नाटकों में काम भी किया करते थे। उन दिनों वो एक हिंदी नाटक कर रहे थे जिसका नाम था शेर शिवाजी। वो नाटक था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जब वो औरंगजेब की कैद से छूटकर आगरा से महाराष्ट्र लौट आए थे। शेर शिवाजी में सुधीर दळवी जी ने मिर्जा राजा जयसिंह का रोल किया था, जो एक योद्धा का रोल था। वो नाटक बहुत ही चला था। उस वक्त श्री पांडुरंग दीक्षित सरला चैरिटी ट्रस्ट के लिए शिरडी के साईं बाबा नाम की फिल्म बनाने जा रहे थे और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी वही थे और उनको तलाश थी बाबा का रोल करने के लिए किसी सही एक्टर की। जब शेर शिवाजी नाटक पांडुरंग दीक्षित ने देखा तो उनको लगा साईं बाबा के रोल के लिए सुधीर दळवी सही रहेंगे और उन्होंने उनको कांटेक्ट करके अपने घर बुला लिया। सुधीर दळवी जी जब पांडुरंग दीक्षित के घर पहुंचे और बेल बजाई, पांडुरंग दीक्षित ने दरवाजा खोला और सामने सुधीर दळवी जी को देखा और कहा, आइए बाबा। सुधीर दळवी जी हैरान हो गए और उनसे पूछा उन्होंने उन्हें बाबा क्यों कहा। पांडुरंग दीक्षित ने उनसे कहा वो उन्हें शिरडी के साईं बाबा का रोल ऑफर करने जा रहे हैं। सुधीर दळवी जी ने उनसे कहा वो मिर्जा राजा जयसिंह जैसा रोल करते हैं, जो एक योद्धा का रोल है, एक आर्मी के चीफ का रोल है, फिर वो कैसे साईं बाबा का रोल उनसे करवाना चाहते हैं। तो पांडुरंग दीक्षित ने सुधीर दळवी जी से कहा उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति है, उनका चेहरा बहुत ही सॉफ्ट है और वो मेकअप करके देखेंगे और उनको पूरा यकीन था सुधीर दळवी जी साईं बाबा का रोल बखूबी निभाएंगे। जब पांडुरंग दीक्षित पैदा होने वाले थे, उसके कुछ महीने पहले उनके माता पिता शिरडी गए थे और वहां पर 3 महीने रहे थे। उनके माता पिता शिरडी के साईं बाबा से मिले थे और उनके बारे में बहुत कुछ बातें बताई। बाबा हमेशा बोलते थे, चमत्कार मैं नहीं करता, करने कराने वाला वो है, अल्लाह मालिक है। सुधीर दळवी जी का एक नास्तिक परिवार था और वो साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सुधीर दळवी जी ने पांडुरंग दीक्षित से कहा वो किसी बाबा और संतों को नहीं मानते हैं। पांडुरंग दीक्षित ने उनसे कहा एज एन एक्टर, कलाकार, ये उनके लिए चैलेंज है। सुधीर दळवी जी घर जाकर अपनी बीवी को बताया। उनकी बीवी साईं भक्त है और बहुत खुश हो गई। सुधीर दळवी की बीवी ने उनसे कहा ये रोल करने के बाद में पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाएगा। सुधीर दळवी ने फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट की और मान गए ये रोल करने के लिए। साईं बाबा का रोल करने के लिए सुधीर दळवी जी ने श्री साई सत्य चरित्र किताब पढ़ ली और ये किताब पांडुरंग दीक्षित ने उन्हें दी थी। साई चरित्र पढ़ने के बाद में सुधीर दळवी जी ने जाना जिस जमाने में लोग हिंदू मुस्लिम जात पात छूत अछूत भेदभाव को ज्यादा अहमियत देते थे, उस जमाने में बाबा ने सबको मानवता का पाठ पढ़ाया था और बाबा खुद कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। किताब पढ़ने के बाद में सुधीर दळवी जी ने यह भी जाना कि बाबा की जिंदगी में कौन कौन लोग आकर गए। उन लोगों से मिले जिन्होंने बाबा को देखा था। उन लोगों से जाना बाबा चलते कैसे थे, बाबा बोलते कैसे थे और कैसे गुस्सा होते थे। पांडुरंग दीक्षित ने बाबा की पोती भी दी थी पढ़ने के लिए और कुछ लोगों से मिलवाया जिन्होंने बाबा को देखा था। उन लोगों ने बताया बाबा कैसे थे। बाबा की आवाज मोटी थी। जितना चौड़ा सुधीर दळवी जी है उससे भी 1.5 गुना ज्यादा चौड़े बाबा थे। साईं बाबा की हाइट 6 फीट थी और सुधीर दळवी जी की हाइट 6 फीट में आधी इंच कम है। फिर सुधीर दळवी जी ने बाबा का रियल लाइफ ओरिजिनल फोटोग्राफ मांगा ताकि मेकअप करने के बाद में वो बाबा जैसे लगते हैं कि नहीं ये जान सके। उन लोगों से सुधीर दळवी जी को कोई फोटो नहीं मिला, लेकिन सुधीर दळवी जी को नागपुर के गोपालराव बापू साहेब बूटी के परिवार से बाबा का ओरिजिनल फोटोग्राफ मिल गया। बापू साहेब बूटी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और उन दिनों अक्सर शिरडी जाते और मस्जिद में बैठकर बाबा के साथ खाना खाते थे। उस फोटो में भी बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे। सुधीर दळवी जी ने जब वो फोटोग्राफ देखा तो उनको लगा जी हाँ 85 to 90% मेकअप करने के बाद में वो बाबा जैसे दिखते हैं। साईं बाबा बापू साहेब बूटी को बूटा कहकर बुलाते थे। शिरडी के साईं बाबा फिल्म में बापू साहेब बूटी के बारे में भी दिखाया गया है। बापू साहेब बूटी ने साईं बाबा के लिए वाड़ा और उसी के अंदर मंदिर बनवाया और अंत में बाबा को वहीं रखा गया। उसी को समाधि मंदिर कहा जाता है।
सुधीर दलवी जी ने बहुत ही सिंसियरली काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सुधीर दलवी जी के साथ एक अजीब किस्सा हुआ। अहमदनगर हाईवे केशानंद रोड वाघोली के पास एक गांव में वो लोग शूटिंग कर रहे थे। वो गांव शिरडी जैसा ही था। बाबा 5 घर जाकर भिक्षा मांगते थे। शूटिंग के वक्त सुधीर दलवी जी ने भी एक घर जाकर भिक्षा मांगी, माई भिक्षा। एक बूढ़ी औरत थरथराते हुए कांपते हुए आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। उस बूढ़ी औरत ने सुधीर दलवी जी को देखा और देखते रह गई और कहा, बाबा इतने दिन कहाँ थे? ये सुनकर सुधीर दलवी जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोलते हैं आज भी वो किस्सा याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाद में सुधीर दलवी जी को पता चला बाबा उस गांव में भी भिक्षा मांगने आते थे। सन 1955 में भी साईं बाबा पे फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म की शूटिंग वी शांताराम जी के राजकमल स्टूडियो में की गई थी। इसीलिए पांडुरंग दीक्षित ने अपने फिल्म का मुहूर्त शॉट और कुछ सीन्स राजकमल स्टूडियो में शूट किए थे। मूवी का सबसे पहला शॉट देने के बाद में सुधीर दलवी जी ने जाना किसी ने उनके पैर छू लिए हैं। वह इंसान कोई और नहीं पांडुरंग दीक्षित जी ही थे। सुधीर दलवी जी का बहुत ही बढ़िया मेकअप किया था मेकअप आर्टिस्ट एनके जुकार ने। सुधीर दलवी जी के लिए गिरगांव मुंबई के टेलर सुरेश जी ने सफेद झोला, लुंगी और कुर्ता सिलाया था जो साईं बाबा पहनते थे। 1977 में जब फिल्म रिलीज हो गई तब पांडुरंग दीक्षित जी ने ये फिल्म अपने माता पिता को दिखाई और जब उनसे पूछा फिल्म कैसी लगी तब उन्होंने कहा कि लगा जैसे बाबा वापस आ गए हैं। एंड दैट वाज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर सुधीर दलवी जी। इस फिल्म के बाद में सुधीर दलवी जी ने मुड़कर नहीं देखा और फिल्म लाइन को अपना प्रोफेशन बना लिया। फिल्म रिलीज हो जाने के बाद में सुधीर दलवी जी की इमेज बहुत ही स्ट्रांग हो गई। फिल्म बनकर आज 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग सुधीर दलवी जी को साईं बाबा के नाम से जानते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आगे चलकर सुधीर दलवी जी ने रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में काम किया। रामायण में सुधीर दलवी जी ने भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ का रोल किया था। सन 2001 में दोबारा शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई गई और साईं बाबा का रोल सुधीर दलवी जी ने ही किया था। वापस सन 2010 में साई दर्शन एक अनुभव नाम की फिल्म बनाई गई और साईं बाबा का रोल सुधीर दलवी जी ने ही किया था। जैकी श्रॉफ ने भी साईं बाबा का रोल किया था और कहते हैं इसकी शूटिंग के दौरान जैकी श्रॉफ ने सिगरेट और शराब छोड़ दी थी। शिरडी के साईं बाबा फिल्म में मनोज कुमार ने भी काम किया था। मनोज कुमार ने फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे और लाखों ऑडियो कैसेट्स बिके थे। साईं बाबा बोलो और साईनाथ तेरे हजारों हाथ, ये 2 गाने मनोज कुमार साहब ने लिखे थे। दीपावली मनाई सुहानी और सुमर मनवा, ये 2 गाने पांडुरंग दीक्षित जी ने लिखे थे। मैं तो भूल गई और दुखियों के दाता, ये 2 गाने देवकिशन साहब ने लिखे थे। फिल्म के सभी गाने मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, जानी बाबू, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल और दिलराज कौर ने गाए हैं। फिल्म में मनोज कुमार के अलावा और भी कलाकारों ने गेस्ट अपीयरेंस किए हैं, जैसे राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, शत्रुघ्न सिन्हा, मदन पुरी, उषा चौहान, सचिन पिलगांवकर, पेंटल, किशन धवन और धीरज। दोस्तों, अगर आप भी साईं भक्त हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम साई राम और हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप घर बैठे शिरडी के साईं बाबा मंदिर का लाइव दर्शन करना चाहते हैं तो YouTube पे इसकी लिंक मिल जाएगी। YouTube पे शिरडी लाइव या फिर शिरडी लाइव दर्शन सर्च कीजिए। ओम साई राम।